दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है साधु की निंदा का फल। राजा पृथु एक दिन सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचे। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुंचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए ही तबेले से घोड़े की लीद उठाई और उस साधु के पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था। साधु भिक्षा लेकर वहां से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार के लिए जंगल में गए। राजा पृथु ने जब जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है, उन्होंने देखा कि वहां तो न कोई घोड़े का तबेला है, न ही दूर दूर तक कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है। वह आश्चर्यचकित को कुटिया में गए और साधु से बोले, महाराज, आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है और न ही यहाँ कोई तबेला है, तो यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा कि राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई। वह साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उन्होंने साधु से प्रश्न किया कि हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यहाँ तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा कि हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित हो जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर आ जाता है। राजन, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में आंसू आ गए। वह साधु से विनती कर बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत ना हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे, आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुन राजा पृथु ने महल में आकर काफी सोच विचार किया और अगले दिन सुबह ही उसने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर सब लोग आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निंदनीय कृत्य कर रहा है, क्या यह शोभनीय है आदि। पर निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभिनय करता रहा। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुंचे तो लीद के ढेर के स्थान पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्य से बोले, महाराज, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, राजन, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण ही हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की, आपका पाप उन सब में बराबर बट गया है। गुरुदेव जी कहते हैं, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगते या रोकर, हम जैसा किसी को देंगे वैसा ही लौटकर उससे वापस भी आएगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और किसी की भी निंदा से बचें। साधु संगत की सेवा करें, सत्संग सुने और सत्संग में फरमाए गए वचनों को अपने हृदय में बिठाएं। किसी की यूं ही निंदा करके अपने कर्मों को मत बढ़ाइए। दुनिया में जो करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हम अपने आप को देखें, अपने अंदर झांकें, न कि दूसरों की निंदा करें, चुगली करें। अगर हम किसी की निंदा चुगली करने से नहीं हटते हैं तो हमारे कर्मों का ढेर भी उस लीद के ढेर की तरह बढ़ता जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करना ही जीव का कर्तव्य है और इसी से जीवन सफल हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।